हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका 20-21 का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का ये जो वीडियो है ये बन रहा है आपका 20-21 पेपर के सॉल्यूशन के लिए कि 20-21 का जो अभी एग्जाम हुआ है एमपी पैरामेडिकल काउंसिल ऑपरेशन थिएटर सर्टिफिकेट का, ये जो टेक्नीशियन एग्जाम हुआ है, 1 ईयर टेक्नीशियन जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और इस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट जो इसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल। ये जो मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल के थ्रू आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और ये जो एग्जाम था आपका सर्टिफिकेट कोर्स एग्जामिनेशन था, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स एग्जामिनेशन था, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स एग्जामिनेशन, ये 20-21 का एग्जाम था। ठीक है स्टूडेंट, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का ये एग्जाम था। ठीक है, ये जो एग्जाम था ये 3 आवर का था, इसका जो टाइम पीरियड था वो 3 घंटे का था और ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम था। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें जितने भी ऑल क्वेश्चंस करने बिल्कुल अनिवार्य थे, मतलब आपको कंपलसरी ऑल क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब जितने भी 20-21 के कैंडिडेट हैं, जितने भी बच्चों ने आपने एग्जाम दिया है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे स्टूडेंट। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आ जाएगा, मतलब आप जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे प्रिपरेशन करेंगे तो इस एग्जाम क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, क्वेश्चन अभी आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट वो आया था, व्हाट बेसिस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिस्क्राइब इंडिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें पूछा क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का आधार क्या है, क्या बेसिस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों किया जाता है, किस कारण से। तो किसी एक्सीडेंटल पेशेंट का ब्लड लॉस हो जाने पर, ठीक है, किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाने पर, मतलब ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना था कि बेसिस क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। ठीक है, डिस्क्राइब इंडिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन, अब क्या क्या आवश्यकताएं हैं एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ब्लड, जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो पेशेंट को कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं ये आपको क्वेश्चन में बताना था। जैसे पेशेंट को राइगस होना, वॉमिटिंग होना, फीवर आना, तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पेशेंट को सामना करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी टोटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको लिखना था। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो क्वेश्चन था वो 20 मार्क्स का था। ठीक है स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आना ही, क्योंकि इसके पहले वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है, मतलब ये पहले वाला क्वेश्चन ही उठा के रख दिया गया है इस वाले एग्जाम में, 20-21 वाले में, मतलब जो अभी 19-20 का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका, डिस्कस वेरियस सर्जिकल इन्फेक्शन इन ओटी एंड देयर प्रिवेंशन। तो इसमें पूछा गया है सेकेंड क्वेश्चन में, ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ओटी में होने वाले विभिन्न संक्रमण एवं उनसे बचाव के बारे में विस्तार में से लिखिए। तो कौन कौन सा इन्फेक्शन होता है ओटी में। ओटी में HIV का इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इन्फेक्शन हो सकता है, मशीनों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, इन इन्फेक्शन को आप कैसे कंट्रोल करोगे, से कैसे बचाव करोगे, आपको ये क्वेश्चन में लिखना था। जैसे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो आप ओटी में कैसे बचाव करोगे, कैसे यदि कोई पेशेंट इन्फेक्टेड आता है तो उसका सर्जरी होता है, इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करोगे, डबल पीपी किट पहन करके, इंस्ट्रूमेंट का कई बार स्टरलाइजेशन करके, ओटी का 5 से 6 बार फ्यूमिगेशन करके, फिर उसका कल्चर भेजना है, स्वैब कल्चर का रिपोर्ट लेना है, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही दोबारा सर्जरी लेना है। तो ये आपके बचाव है, ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट सक्शन एपरेटस। अब आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका 10 मार्क्स का था। इसमें आपको सक्शन एपरेटस के बारे में एक्सप्लेन करना था, मतलब सक्शन मशीन का बहुत इजी क्वेश्चन था।
सक्शन मशीन क्या है? जब भी ऑपरेशन थिएटर में किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है या हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसके माउथ से जो सलाइवा निकलता है, जो वॉमिटिंग निकलती है, सर्जरी के ड्यूरेशन में जो ब्लड निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको सक करने के लिए सक्शन एपरेटस का ही यूज किया जाता है। तो इसमें आपको सक्शन मशीन का डेफिनेशन, सक्शन मशीन के पार्ट्स एंड यूज एंड केयर एंड मेंटेनेंस लिखना था। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वो है आपका राइट शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे और आपको जितने भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए 5 क्वेश्चन आए थे, ये पांचों क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे और 10 मार्क्स के पांचों क्वेश्चन करना कंपलसरी था। ठीक है स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट था लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। अब इसमें पूछा गया है कि लोकल एनेस्थीसिया में कौन सी ड्रग्स का यूज किया जाता है। मतलब लोकल एनेस्थीसिया कितने टाइप्स का होता है, जैसे टॉपिकल एनेस्थीसिया है तो उसमें किस मेडिसिन का यूज किया जाता है, लॉक्स 2%, ये सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी थी। सेकेंड क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट। ऑपरेशन थिएटर में जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, धार वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है? तो स्टूडेंट, इनका ज्यादातर केमिकल स्टरलाइजेशन किया जाता है साइडेक्स में डाल करके, ठीक है, या ATO स्टरलाइजेशन भी इसका हम करवा सकते हैं। तो ये आपको मेन इंपॉर्टेंट होता है, इसका केमिकल स्टरलाइजेशन ही किया जाता है। तो आपको शार्प इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन पूछा गया था। मैंने पहले भी बोला था कि स्टरलाइजेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये किसी ना किसी फॉर्म में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया आपका ICU केयर। ICU केयर की मतलब आपका जो OT वाला पेशेंट है, आपको उसको ICU केयर कैसे प्रोवाइड करोगे। आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। जब हमारा पेशेंट ICU में होता है तो उसको केयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आपका एन्यूमरेट इक्विपमेंट यूज इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें पूछा गया है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो आपको इसमें लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखना था, देन उसके यूजेस के बारे में लिखना था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो मैंने बिल्कुल लास्ट डे पे रिवीजन जब क्लास रखी थी लाइव सेशन में, मैंने आपको बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ाया था और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ाया था। तब मैंने बताया था कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी आ सकता है। मैंने आपको बताया था कि किस कलर के डस्टबिन में किस टाइप का जो वेस्ट होता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर था बहुत इजी था, है ना, बस ये काफी लेंथी था। मतलब 20-20 नंबर के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें काफी ज्यादा आपको लिखना था। 10 मार्क्स के भी जो क्वेश्चन थे उनमें भी लिखना था। तो आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था ये बहुत ज्यादा इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर पर ईयर आते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं पर ईयर में रिपीटेड होते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जिसने 15 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर तैयार किए हैं उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ईजी था। यदि आपको कुछ भी समझ में अभी भी नहीं आ रहा तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और कुछ ही दिनों बाद अब आपकी प्रैक्टिकल डेट आ जाएगी जिसमें आपका प्रैक्टिकल विथ बायोवा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए भी यदि आपको कोई टॉपिक है जो डिस्कस करना है या कोई भी चीज डिस्कस करना है तो आप मुझे बताएं, हम लाइव आके आपके जितने भी डाउट होंगे उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक।